2014 से 2026 के बीच बीजेपी ने खोए अपने ये 10 दिग्गज नेता। इनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 10 से शुरू करते हैं और इस नाम को सबसे अंत में इसलिए रखा क्योंकि इस सूची में यही सबसे ताज़ा निधन है। 30 सितंबर 2025, उम्र 93 साल। लिख के रुको, इन्हें सिर्फ उम्र की वजह से मत भूलो। इनके बारे में एक बात जो शायद किसी को नहीं पता, विजय कुमार मल्होत्रा राजनेता होने से पहले राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज थे। तीर कमान चलाया, देश के लिए मैदान में उतरे और फिर राजनीति में आए और दिल्ली में बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने। सोचो जरा, जब दिल्ली में बीजेपी की कोई पहचान नहीं थी, कोई दफ्तर नहीं, कोई बड़ा चेहरा नहीं, तब इस एक आदमी ने दिल्ली में पार्टी की नींव रखी। 6 दशक की राजनीतिक यात्रा। 30 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दिल्ली में बीजेपी को मजबूत करने में इनकी भूमिका अतुलनीय रही। 93 साल जिए, भरपूर जिए, लेकिन जो जगह खाली हुई वो भरना आसान नहीं। अब नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और इस नेता के बारे में एक बात ऐसी है जो आमतौर पर कोई नहीं जानता। इन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की, सब कुछ देश को दे दिया। वो कौन थे अभी बताता हूँ। नंबर 9, अनिल माधव दबे। 18 मई 2017 सुबह का वक्त। मोदी सरकार के पर्यावरण मंत्री घर पर बेचैन महसूस कर रहे थे। एम्स में लाया जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। उम्र सिर्फ 60 साल। अब वो बात जो मैंने कही थी, इन्होंने पूरी जिंदगी विवाह नहीं किया, कोई परिवार नहीं, एक भाई था बस। पूरी उम्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक की तरह जिए और इनका काम नर्मदा नदी को बचाना। जब नर्मदा पर कोई ध्यान नहीं देता था, तब अनिल माधव दबे ने नर्मदा समग्र नाम का संगठन बनाया। नदी के किनारे घूमते थे, लोगों को जागरूक करते थे, पेड़ लगाते थे और प्रधानमंत्री मोदी ने इनके जाने के बाद कहा, मैं कल रात देर तक इनके साथ नीति पर बात कर रहा था। यह निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। एक रात पहले काम, अगली सुबह खबर। जो नर्मदा को बचाने निकला वो खुद इतनी जल्दी चला गया। दीपक जलाकर दूसरों का उजिला करते करते खुद बुझ गया। अब नंबर 8 पर जो नेता है, उन्होंने बीजेपी बनाने में हाथ बटाया था, लेकिन उसी पार्टी ने एक दिन उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और इनके बारे में एक किस्सा है 1999 का, जो आज भी बहस का विषय है। वो किस्सा सुनो। नंबर 8, जसवंत सिंह। 27 सितंबर 2020, दिसंबर 1999 विमान IC 814 अगवा हुआ। 176 यात्री बंधक। तालिबान की मांग थी 3 खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ो। भारत सरकार के सामने कठिन निर्णय था और उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने कहा, मैं खुद जाऊंगा। वो इन 3 आतंकवादियों को लेकर कंधार गए, खुद विमान में बैठकर। इस फैसले पर आज भी 2 राय हैं, सही था या गलत, यह बहस का विषय है, लेकिन एक बात तय है, जो भी किया जिम्मेदारी खुद उठाई। राजनीति की विडंबना देखो, जिस पार्टी की नींव रखने में इनका हाथ था, उसी पार्टी ने 2009 में उन्हें निकाल दिया। जिन्ना पर लिखी किताब के कारण अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर बीजेपी खड़ी की थी और 2009 में बाहर का रास्ता। बाद में वापस आए, लेकिन 2014 में घर में गिरे, गंभीर चोट और लगभग 6 साल कोमा में रहे। 82 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा किया। जिसने नींव रखी उसे ही नींव से उखाड़ा गया। राजनीति का यही दस्तूर है। अब नंबर 7, एक नाम सुनकर शायद आप चौंक जाओ, क्योंकि यह एक फिल्मी सितारा था जो नेता बना और इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे पूरे बॉलीवुड ने पागलपन कहा था। वो फैसला क्या था, सुनो। नंबर 7, विनोद खन्ना। 27 अप्रैल 2017, 70 साल, कैंसर। 1982 उस वक्त हिंदी फिल्मों में 2 नाम सबसे बड़े थे, एक अमिताभ बच्चन, दूसरे विनोद खन्ना। अमर अकबर एंथनी, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, इन फिल्मों में दोनों साथ थे। करोड़ों लोगों के दिलों में जगह थी और तभी शिखर पर पहुंचकर विनोद खन्ना ने सब कुछ छोड़ दिया। अमेरिका के ओरेगन प्रांत में ओशो रजनीश का आश्रम था। विनोद खन्ना वहां चले गए। 5 साल कोई फिल्म नहीं, कोई चकाचौंध नहीं। बॉलीवुड ने कहा पागल हो गया, करियर खत्म हुआ। 1987 में वापस आए और फिर से चमके। फिर राजनीति में आए। पंजाब के गुरदासपुर से 4 बार संसद बने। अटल सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। जो आदमी बॉलीवुड का शिखर छोड़ सकता था, उसके लिए कुर्सी क्या चीज़ थी। उन्हें नंबर 7 पर इसलिए रखा क्योंकि इस सूची के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने फिल्म और राजनीति दोनों दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। अब नंबर 6, और इस नेता के बारे में एक रिकॉर्ड है जो शायद आज तक नहीं टूटा। एक ही संसदीय क्षेत्र से लगातार 6 बार, कैसे, वो सुनो। नंबर 6, अनंत कुमार। 18 नवंबर 2018, उम्र 59 साल, फेफड़े का कैंसर, बेंगलुरु दक्षिण। 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014, लगातार 6 बार बिना रुके बिना हारे। कर्नाटक में बीजेपी की जड़ें जमाने में अनंत कुमार का नाम सबसे पहले आता है।
इन्हें पार्टी में संसदीय जादूगर कहते थे और यह जादू था असली। संसद में हर सांसद का नाम याद, हर क्षेत्र याद। सरकार और संसद के बीच की कड़ी यही थी। जब भी संसद में कोई पेचीदा मामला आता, अनंत कुमार को बुलाओ। मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे। 59 साल की उम्र में जाना, यह दर्द अलग होता है जब किसी को लगता है कि अभी तो बहुत काम बाकी है। जो पेड़ सबको छाया देता है वो वक्त से पहले उखड़ गया। इन्हें नंबर 6 पर इसलिए रखा क्योंकि राष्ट्रीय पहचान की तुलना में इनका योगदान थोड़ा कम जाना माना है, लेकिन संसदीय इतिहास में इनका नाम हमेशा रहेगा। अब नंबर 5, और यह वो नेता है जिन्होंने एक ऐसे दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया जब देश का ध्यान कहीं और था, और वजह वो सुनो, बहुत कम लोग जानते हैं असली बात। नंबर 5, कल्याण सिंह। 21 अगस्त 2021, उम्र 89 साल, लखनऊ के SGPGI अस्पताल। 6 दिसंबर 1992। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। उस दिन अयोध्या में जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन यह बात कम लोग जानते हैं। कल्याण सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय को लिखित वचन दिया था कि विवादित ढांचे को कुछ नहीं होगा। यह उनका शपथ पत्र था। 6 दिसंबर को जो हुआ उसके बाद उसी शाम कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, खुद बिना किसी के कहे। उन्होंने कहा, मुझे इस्तीफे का कोई दुख नहीं है। यह बात सोचने पर मजबूर करती है। कुर्सी पहले नहीं थी उनके लिए, पिछड़े वर्ग से आए। उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों की आवाज बनी। 2 बार मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। 89 साल की उम्र में, लेकिन जो निशान छोड़ा वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा रहेगा। जड़ें जितनी गहरी हों, पेड़ उतना ही याद रहता है। अब नंबर 4, और यह जानकर आप हैरान रहोगे कि यह नेता देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो IIT से पढ़े थे और अस्पताल के बिस्तर से नाक में नली लगाकर मंत्रिमंडल की बैठक लेते थे। यकीन नहीं आता, अभी बताता हूँ। नंबर 6, मनोहर पर्रिकर। 17 मार्च 2019, उम्र 63 साल, अग्नाशय का कैंसर, IIT बॉम्बे, धातु विज्ञान में इंजीनियरिंग, 1978 का बैच। भारत में आज तक कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो कि IIT से पढ़ा हो। यह रिकॉर्ड अब भी कायम है। गोवा के मुख्यमंत्री बने, कोई काफिला नहीं, स्कूटर पर चलते थे, साधारण कपड़े, सरकारी आवास में भी सादगी। 2014 में नरेंद्र मोदी ने इन्हें रक्षा मंत्री बनाया। उरी हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, उस फैसले की तैयारी में पर्रिकर का बड़ा हाथ था। राफेल सौदे की प्रक्रिया भी इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई, और अब वो बात जो कलेजा हिला देती है। 2018 में पता चला अग्नाशय का कैंसर। बीमारी गंभीर थी, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री थे तो काम नहीं छोड़ा। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हैं, नाक में नली लगी है और मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। मरते दम तक काम। 63 साल बहुत कम था। लहू बोला तो बदन बोला, कम बोला तो ईमान बोला। अब नंबर 3, और यहाँ एक सवाल उठता है जो कभी कभी मन में आता है, क्या अरुण जेटली कभी प्रधानमंत्री बन सकते थे? जवाब चौंकाने वाला है, और उससे पहले उनके जीवन का एक किस्सा 23 साल की उम्र का जो बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 3, अरुण जेटली। 24 अगस्त 2019, एम्स दिल्ली, दोपहर 12:07, उम्र 66 साल। पहले वो सवाल का जवाब, क्या जेटली प्रधानमंत्री बन सकते थे? 2013-14 में जब बीजेपी नेतृत्व तय हो रहा था तब जेटली का नाम चला, लेकिन उन्होंने खुद पीछे हटना चुना। नरेंद्र मोदी आगे आए और जेटली बने वित्त मंत्री, मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी। अब 23 साल वाला किस्सा। 1975 इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, विपक्ष को जेल भेजा जाने लगा। उस वक्त अरुण जेटली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली अध्यक्ष थे, उम्र 23 साल। उन्हें गिरफ्तार किया गया, 19 महीने जेल में रहे। जो आदमी 23 साल में जेल गया आपातकाल के खिलाफ, वही आगे चलकर देश का वित्त मंत्री बना। GST लागू करना आसान नहीं था, नोटबंदी का बचाव करना आसान नहीं था। संसद में तूफान आता था, जेटली खड़े रहते थे। और एक दर्दनाक संयोग देखो, सुषमा स्वराज 6 अगस्त को गई, जेटली 24 अगस्त को। 18 दिनों में बीजेपी ने 2 बड़े नेता खोए। इन्हें नंबर 3 पर इसलिए रखा क्योंकि मोदी सरकार की आर्थिक नीति की रीढ़ यही थी। अब नंबर 2, और यह कहानी इसलिए और भी तकलीफदेह है क्योंकि यह नेता उस दिन गए जब पूरा देश जश्न मना रहा था, मंत्री पद की शपथ लेने के केवल 8 दिन बाद। नंबर 2, गोपीनाथ मुंडे। 3 जून 2014, 26 मई 2014, मोदी सरकार की शपथ। गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण विकास मंत्री बने। महाराष्ट्र में करोड़ों लोगों की उम्मीद थी कि अब इनका दिन आएगा। 8 दिन, बस 8 दिन बाद दिल्ली में सुबह के वक्त एक सड़क दुर्घटना और वो चले गए। उम्र 64 साल। महाराष्ट्र में बंजारी समाज से आए, गरीब किसान परिवार और खुद की मेहनत से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। विपक्ष के नेता रहे। करोड़ों लोग इन्हें लोक नेता मुंडे साहब कहते थे। महाराष्ट्र में कहते हैं, अगर वो उस दिन उस गाड़ी में नहीं होते तो शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते। प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे, इन दोनों ने महाराष्ट्र में बीजेपी को खड़ा किया। दोनों असमय चले गए।
जो बीज बोता है फसल काटने से पहले ही चला जाए, यह दर्द किसानों से बड़ा कोई नहीं समझ सकता। और अब नंबर 1, रुको एक पल रुको। नंबर 1 की कहानी सुनाने से पहले एक सवाल, क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी नेता का आखिरी ट्वीट ही उसकी सबसे बड़ी विरासत बन जाए और उस ट्वीट के कुछ घंटे बाद ही वो दुनिया छोड़ दे? यही हुआ था, सुनो। नंबर 1, सुषमा स्वराज। 6 अगस्त 2019 शाम का वक्त। सुषमा स्वराज ने एक संदेश लिखा। प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने जीवन में यह दिन देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। यह संदेश था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर। उसी रात हृदयघात, एम्स और सुषमा स्वराज जी नहीं रहीं। उम्र 67 साल। यह उनका आखिरी सार्वजनिक संदेश था। जो दिन देखने के लिए जी रही थी वो दिन देखा और उसी दिन चली गई। सुषमा स्वराज देश की विदेश मंत्री थी 2014 से 2019 तक, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ मंत्री पद की नहीं थी, वो लाखों भारतीयों की उम्मीद थी। सऊदी अरब में कोई फंसे, ट्वीट करो सुषमा जी को। पाकिस्तान में किसी का पासपोर्ट रोके, ट्वीट करो। रात के 2 बजे भी जवाब आता था, छुट्टी के दिन भी। यह ट्वीट कूटनीति दुनिया में अनोखी थी, इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। और उनकी यात्रा भी असाधारण थी। हरियाणा की विधायक बनी, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, भले ही सिर्फ कुछ महीनों के लिए। लोकसभा में विपक्ष की पहली महिला नेता बनी और फिर विदेश मंत्री। इंदिरा गांधी के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला। 2016 में गुर्दा प्रत्यारोपण हो चुका था। 2019 में स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ा, घर पर थी। लेकिन जब देश में कुछ बड़ा हुआ, उन्होंने संदेश लिखा और फिर चली गई। इन्हें नंबर 1 इसलिए रखा क्योंकि इनकी विरासत सिर्फ राजनीति नहीं है, यह इंसानियत थी। सत्ता में रहकर भी आम आदमी से जुड़े रहना, यह गुण बहुत कम नेताओं में होता है। समाज जलती है तो रोशनी देती है, बुझती है तो अंधेरा छोड़ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं तो ज़िंदगी में एक खालीपन छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं भरता। दोस्तों, अगर आप ये चश्मा लेना चाहते हैं जो कि आपकी आंखों को धूप से बचाने का काम करता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसको टैग कर दिया है, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। कीमत सिर्फ 593 रुपये।